हेलो दोस्तों। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है आपके चैनल क्रैक नौकरी में। पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा को हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रदर्शनी सेना क्या होता है? टेरिटोरियल आर्मी। प्रदर्शनी सेना में कौन से मानद पद की उपाधि दी गई है? दोस्तों, पहले नीरज चोपड़ा हमारे सूबेदार के पद पे थे। अब उनकी टेरिटोरियल आर्मी ने कौन सी दे दी गई है? अब देखते हैं। पहला पहला ऑप्शन है ब्रिगेडियर, दूसरा कर्नल, तीसरा लेफ्टिनेंट कर्नल, चौथा मेजर। तो कौन सी उपाधि दे दी गई है? इसका सही उत्तर हुआ सी, लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दे दी गई है। नीरज चोपड़ा को उनकी उपाधि, उपलब्धियां और देश के साथ योगदान के लिए प्रति प्रशासनिक पर सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी है। मानद उपाधि क्या होती है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि आर्मी की तरह काम नहीं करना पड़ता है, बस उनकी तरफ से खेलते हैं देश को। वो बस अपने दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा, है ना। और नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1997 में हुआ था। ट्रैक एंड फील्ड में, ये भाला फेंक में प्रतियोगिता में एथलीट है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने पहली बार 97.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और ये अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एथलीट में। ठीक है, एथलीट में ये याद रखना कि एथलीट में दूसरे हैं। मार्च 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, वर्ष 2023 में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल भी लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में भारत से वस्तु एवं सेवा का कुल निर्यात लगभग कितना अरब डॉलर पहुंचा है? तो दोस्तों, ये फाइनेंस और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपना डाटा शेयर किया है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है? ठीक है, टोटल, वो भी एक्सपोर्ट पे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 63 अरब डॉलर, चौथा है 74 अरब डॉलर, पांचवा है 79 अरब डॉलर, 93 अरब डॉलर। तो इसका सही उत्तर होगा 74 74 अरब डॉलर। ठीक है, 74 अरब डॉलर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोला है? पहला ऑप्शन है कुवैत, दूसरा तेहरान, तीसरा दुबई, चौथा सिंगापुर। तो कहाँ खोला है? दुबई में। कहाँ खोला है? दुबई में। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर क्या हुआ? दुबई। ठीक है, कहाँ खोला है? दुबई में। तो दुबई दुबई में खोला है। ठीक है, IIFT ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला अपना विदेशी परिसर दुबई में खोला गया। ठीक है, हाल ही में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किस रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? पहला ऑप्शन है त्रिशूल, दूसरा कवच, तीसरा भार्गवस्त्र, चौथा ब्रह्मस्त्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भार्गवस्त्र। ये ऑप्शन इसका सही सही उत्तर होगा भार्गवस्त्र। ठीक है दोस्तों, भार्गवस्त्र। भारत ने भार्गवस्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जो ड्रोन हमले के बचाव के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक एक AI एंकर को पेश किया है? पहला असम, दूसरा मेघालय, तीसरा राजस्थान, चौथा हरियाणा। तो सही उत्तर होगा इसका क्या होगा? असम। ठीक है, असम राज्य ने डिजिटल माध्यम में क्रांति लाने के लिए AI एंकर अंकिता की शुरुआत की है। असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। ठीक है।
हाल ही में किस तारीख को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 14 मई, हाइपरटेंशन डे बोलते हैं इसको, है ना। 15 मई, 16 मई, 17 मई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 17 मई। 17 मई को मनाया गया है, ठीक है। तो हर वर्ष 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं मई के आपको सभी डे बता देता हूँ एक बार फिर से। कल भी मैंने बताए थे, ठीक है। आज मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मई के सारे दिन, इम्पोर्टेंट डे कौन कौन से, ठीक है। पहला डे है मई को इंटरनेशनल लेबर डे। कौन सा डे? इंटरनेशनल लेबर डे। 1 तारीख को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा महाराष्ट्र डे और गुजरात दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और 2 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टूना डे। वर्ल्ड टूना डे। और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में कितनी इस बार रैंक आई है? 151 रैंक आई है, ठीक है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में अगर रैंक पूछेंगे तो 151 है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है, चौथा चौथा 4 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे, ठीक है। वर्ल्ड लाफ्टर डे ये मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। और मई और कोयल माइन डे भी बनाया गया था। और इंटरनेशनल फायर फाइटर डे भी 4 मई को बनाया जाता है, ठीक है। फिर 6 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे और वर्ल्ड अस्थमा डे। वर्ल्ड अस्थमा डे भी बनाया गया था। और 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे। और 8 मई को ये इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है, रेड क्रॉस डे। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस डे, ठीक है। और वर्ल्ड थैलासीमिया भी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और 9 मई को क्या बनाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई थी और महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई, ठीक है। और 10 मई को कौन सा? वर्ल्ड लूपस डे, ठीक है। और वर्ल्ड माइग्रेशन वर्ल्ड डे, ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेशन डे भी मनाया जाता है। और 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और मदर्स डे भी मनाया जाता है 11 मई। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे, ठीक है। इंटरनेशनल नर्स डे किसके लिए मनाया जाता है? पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की पहली नर्स थी, उनके याद में मनाया जाता है, ठीक है। और 12 मई हो गया। और आपका ये 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? अभी मैंने बताया था कल ही वीडियो में, डेंगू डे। कौन सा? डेंगू, ठीक है। और 17 मई को कौन सा मनाया जाता है? 16 मई को बता दिया। अभी 17 मई को कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, यानी रक्तचाप दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने तेरह तेरह तुझको अपराध नामक पोर्टल लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा गोवा, तीसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात सरकार ने सार्वजनिक भेंट और दान में पारदर्शिता लाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। हाँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों के मजदूरों के लिए एती कोली दूती पाट योजना का शुरू किया है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा असम, तीसरा तमिलनाडु, चौथा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? असम। असम सरकार ने चाय बागानों के लिए मजदूरों की शिक्षा और स्वास्थ्य कल्याण के लिए ये योजना शुरू की है, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? तो पहला है पपुआ न्यू गिनी, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा नाइजीरिया, चौथा पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। पपुआ न्यू गिनी के लिए करिए। तो पहले मैं आपको बता दूं किसने की है? डब्ल्यूएचओ ने, है ना। डब्ल्यूएचओ ने की है, तो डब्ल्यूएचओ के बारे में बता देता हूँ। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके फाउंडर स्टेट कौन से थे? स्टेट यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। और ब्राज़ील, मेक्सिको, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और भी बहुत सारे देश है, ठीक है। तो और अभी इसका प्रेजेंट ऑर्गेनाइजर कौन है? यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड नेशन है अभी इसका प्रेजेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी इसकी स्थापना। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे, हेल्थ, ठीक है। हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ठीक है। क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। और भारत में पोलियो को को 2014 में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है।
हाल ही में WESP रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में कितने कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया गया? पहला 6.3%, दूसरा 6.5%, तीसरा 6.8%, चौथा 6.9%। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? 6.3%। ठीक है, 6.3% है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार प्रोस्पेक्ट के अनुसार 6.3% है। ठीक है, अगर IMF के अनुसार पूछेंगे तो कितना होगा? 6.2%। ठीक है, ठीक है, 6.2% है IMF के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है इसका 16 मई, दूसरा 17 मई, तीसरा 18 मई, चौथा 19 मई। तो इसका सही उत्तर होगा 18 मई। ठीक है, 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अभी बताया गया था, इंटरनेशनल हाइपरटेंशन डे। क्या मनाया? रक्तचाप दिवस। ठीक है, और 16 मई को डेंगू डे। ठीक है, डेंगू। ये यह दिन HIV और एड्स की रोकथाम के लिए वैक्सीन अनुसंधान के लिए समर्थन करने के लिए मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर ने संचारी कावेरी और सरला कावेरी जल आपूर्ति पहल की शुरुआत की है? पहला पुणे, दूसरा नागपुर, तीसरा भोपाल, चौथा बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? बेंगलुरु। कावेरी परियोजना के अंतर्गत जल आपूर्ति के लिए बेहद प्रबंध हेतु बेंगलुरु ने ये पहल शुरू की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी निर्माण परियोजना में कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की गई? पहला गुजरात, दूसरा असम, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पंजाब। तो महाराष्ट्र सरकार ने किया। महाराष्ट्र सरकार ने प्राकृतिक रेत की कमी को दूर करने के लिए पर्यावरण की रक्षा के लिए नई ये नीति अपनाई गई है। ठीक है, हाल ही में 6G पेटेंट दाखिल करने वाले किस कितने देशों में भारत शामिल हो गया है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 12। तो 6 देशों ने अभी तक, भारत छठा देश बन गया है जिसने पेटेंट दायर किया कि वो 6G टेक्नोलॉजी लाएंगे। ठीक है, हाल ही में किसने आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए बहु एजेंसी केंद्र का उत्पादन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, विदेश मंत्री S जयशंकर ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और रक्षा मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए बहु एजेंसी केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, किसने किया है? अमित शाह जी ने। किसने किया? अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने। ये दोस्तों